जो स्केटिंग व्हील है जो ऊपर ये एक टोकन सिस्टम रिपेयर और रिनोवेशन की तो हमें परमिशन AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. जहां कल सहायक अभियंता के वीडियो के बाद माउंट आबू रिपेयरिंग रिनोवेशन से जुड़े मुद्दे अपना तूल पकड़ने लगे, तो वहीं शाम तक एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें भवन निर्माण समिति नारायण सिंह भाटी जी जो कि अध्यक्ष है उस समिति के, उनके और नगर पालिका के कर्मचारी महेंद्र जी बंजारा का एक वीडियो कॉल की टेप वायरल हुई। उसके बाद तो तुल और पकड़ लिया और जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो आई स्केटिंग रिंग के व्हील। तो हमारे साथ नारायण सिंह जी भाटी खुद हैं और हमने फेसबुक पे भी लोगों से जानने की कोशिश की कि व्हील के एक्चुअली कोड की डिकोड करें। भाटी जी आपने वर्ड कहे तो आप खुद ही समझा दीजिए कौन से स्केटिंग व्हील है और क्या उसके सर उसका आपका तात्पर्य जो था? मेरा जो पूरा ऑडियो आप सुनोगे तो उसमें मैंने एक चीज़ बोली है कि आम जनता की पहले फाइल होनी चाहिए, गरीब लोगों की फाइल होनी चाहिए। जो स्केटिंग व्हील है जो ऊपर से जो फाइलें आती है और ऊपर से अंदर के अंदर चली जाती है और लोगों को मतलब एक दिन 2 दिन पहले 5 दिन पहले फाइल लगती है, उसको परमिशन तक मिल जाती है। और जो बरसों पुराने या सालों साल पड़ी पेंडिंग फाइल है उसको परमिशन नहीं मिलती है। ये है मामला सर। तो देखो अब क्योंकि लोग तो हर तरह की बातें करते हैं, स्केटिंग व्हील है तो कहीं ना कहीं उसको उससे भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ लेन देन ऐसी वाली बात है। ऐसा कोई लेन देन वाला मामला ही नहीं है साहब। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने मेरे अब पूरा ऑडियो सुनना कि उस ऑडियो मैंने क्या बोला है। आपने कहा आपने बकायदा एक होटल का नाम भी लिया है। हाँ मैंने बोला बड़ी बड़ी होटलों का यहाँ काम चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। लोगों को 500 ईंट नहीं मिल रही है, वहाँ 15-15 टोलियाँ ईंट की मिल रही है, तो वो किस कारण से मिल रही है? तो ये होने के बावजूद आप 1.5 साल से अब तो जैसे आप खुद भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं, कमेटी बन चुकी है, आपको पता है कि पंगा क्या है, उसके बाद भी आप लोग अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो आम जनता तो क्या ही कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं ना भाई साहब, हम तो कंटिन्यू इसी काम में लगे हुए हैं। हम बार बार जयपुर भी जा रहे हैं, बार बार हम उच्च अधिकारी से बात भी कर रहे हैं। और आज कलेक्टर साहब आए थे, कलेक्टर साहब ने भी अच्छा संदेश दिया है कि भाई फाइल लिस्टिंग से जावे। हम भी चाहते हैं लिस्टिंग से फाइल जावे, हम भी चाहते हैं कि बारकोड लगे, नंबर वाइज चलनी चाहिए। सर आपने कहा इसमें कल चेयरमैन सर का जब मैंने इंटरव्यू लिया उन्होंने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब सबसे पहले अगर किसी होटल ने लगा दी फाइल तो क्या उसको आप लास्ट कर देंगे? नहीं, उसको फर्स्ट मिलेगी। अगर होटल वाले फर्स्ट लगे तो फर्स्ट होटल वाले को मिलेगी, किसी आम जनता या गरीब व्यक्ति ने लगे तो उसको फर्स्ट मिलेगी। तो बस यही कंफ्यूजन है। यस, यही कंफ्यूजन। एक तरफ आप बोल रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मान लीजिए सबसे पहले 10 होटलों ने लगा दी फाइल तो 10 को देनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ आप ऑडियो में बोल रहे हैं कि होटलों वाले की फाइल रोक दो। होटलों वाले की फाइल जो मालूम है कि यहाँ के होटलों की फाइल कई ऊपर से नीचे आई है, उनको परमिशन मिली है और आम नागरिक को नहीं मिली है, जो कि कई मेरे से लोग मिल के गए, भाई साहब हमको परमिशन दो। तो भाई मैंने चलो पूछते हैं क्या है क्या नहीं है, इस विषय में चर्चा हुई है। यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन तो सर अभी भी है ना आपके अंदर भी। होटल को रोकना है ना, होटल को कोई रोकने का नहीं बोला मैंने। तो फर्स्ट कम फर्स्ट मतलब अगर एक नंबर होटल की फाइल लगी है 10 नंबर तक लगी तो वही चलेगा जो क्रम वाइज करेगा। हमारी एक सिस्टम है, हमने होना चाहिए कुछ भी करेगा, कुछ नहीं होना भ्रष्टाचार। हम अगर नंबरिंग वाइज चलेगी, बारकोड वाइज चलेगी तो कहाँ भ्रष्टाचार होगा बताइए आप। सर जैसे कि आप अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल सशक्त है, तो क्या आप लोग ऑनलाइन अपने पोर्टल पे ऐसा कुछ डाल सकते हैं कि भाई ये फाइलें आई या फिर ऐसी नंबरिंग, या फिर अपने दक्षता के अंदर एक रजिस्टर रख लें ताकि कल को हमको भी शक है कि भाई आपने ऊपर नीचे किया तो आप डेट और सिग्नेचर दिखा सकें किसी को भी? हमने वही कर रहे हैं। आज कलेक्टर साहब ने यही बोला है कि भाई नंबरिंग वाइज मतलब लिस्टिंग वाइज फाइल चले और उसके बाद में यहाँ ऑनलाइन फाइल हो जाए, ताकि ई मित्र से फाइल चढ़े, सीधे डाटाबेस चढ़े और डाटाबेस सीधी 5-5 दिन का गैप हो जाएगा कि कमीशन अगर 5 दिन रखी है, 5 दिन अगर वो साइन नहीं करता था ऊपर चढ़ जाएगी। ऐसे करके कंटिन्यू ई मित्र से सब कुछ मिलेगा ताकि कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई कुछ नहीं हो, आम जनता को राहत मिलेगी इससे। और बोर्ड में प्रस्ताव लिया, सब कुछ किया हमने। ऐसा कोई है नहीं कि हमने किसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात की। हम तो चाहते हैं कि नंबरिंग वाइज लोगों को परमिशन मिले ताकि आम जनता को फ़ायदा मिले। सर आज भाजपा के अध्यक्ष द्वारा आपके ऊपर उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की बात की गई, तो कल हमने आयुक्त से बात भी की थी, तब भी उनसे पूछा था कि अगर उनके द्वारा फाइल रोकी गई तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी आपका क्या स्टैंड है और जो आपके अगेंस्ट जो विपक्ष अब कार्रवाई करने की बात कर रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेन बात तो यही है कि टोकन सिस्टम को क्यों ख़त्म नहीं करना चाहते। कुछ ना कुछ राज है टोकन के अंदर, और टोकन की बात हमने जो की थी पहला कलेक्टर साहब मिलकर बात की है, कलेक्टर साहब आज आए थे, कलेक्टर साहब ने बात की है कि टोकन को ऑनलाइन किया जाए, बारकोड लगाया जाए। तो ये हमने बोर्ड मीटिंग में बोला था कि वो टोकन के लिए ऑनलाइन चढ़ाया जाए, ये पहला से हम बोल रही रहे। और ये मेन बात है टोकन खत्म होना चाहिए, जनता भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं, पर ये ख़त्म क्यों नहीं करना चाह रहे ये राज मेरे को मालूम नहीं है। जिस तरीके से कल 90 पेंडिंग भवन निर्माण रिपेयरिंग की फाइल का मसला गरमाया है, उसी के बीच अब हम जानेंगे कि विपक्ष का क्या स्टैंड है। क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है जब भाजपा का बोर्ड था उस समय भी अध्यक्ष द्वारा अगर कुछ बड़े बोल किए गए थे तब काफ़ी स्टैंड लिया गया था आम नागरिक द्वारा।
तो आज विपक्ष क्या कहना चाहता है, विपक्ष की क्या राय है इसके ऊपर? सर, जिस तरीके से कल आबू टाइम्स के ऊपर वीडियो गया, एएन सर ने कहा कि हमें अध्यक्ष ने रोका 90 फाइल पे साइड पे जाने से, उसकी निरीक्षण करने से। उसके बाद नारायण सिंह जी भाटी का भी एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग फाइल को रोकना है, होटल की फाइल को रोकना है और आम नागरिकों की फाइल को आगे बढ़ावा देना है। इन सब देखने के बाद भारतीय जनता बोर्ड के नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका क्या स्टैंड है, भाजपा का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों को राहत देनी है, हमारे को इसको उलझाना नहीं चाहिए। हमको लोगों को राहत कैसे मिले? रिपेयर और रिनोवेशन की तो हम परमिशन दे रहे हैं, कोई बड़ी परमिशन न्यू कंस्ट्रक्शन की तो अभी तक हमने एक भी जारी नहीं की है, जो दुर्भाग्य है। और उसके अंदर भी अगर पेंडेंसी ऑफ द वर्क होता है तो ये उचित नहीं है। किसी भी स्तर के ऊपर अगर फाइल रुकती है, क्यों रुकती है? पहली बात, ऐसा कौन सा काम है? आप क्या दे रहे हो? खाली प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, जिस कार्य को आप एक दिन में कर सकते हो, अगर 90 दिन तक वो फाइल नहीं मूव होती है तो उसके पीछे ज़रूर संचय होता है। सबसे बड़ी बात आज ये आती है कि बड़े लोग, बड़े और छोटे का मतलब क्या है? क्या बड़ा मकान में नहीं रह सकता? क्या छोटा मकान में नहीं रह सकता? क्या व्यक्ति विशेष की अगर फाइल के तजवीज़ दी जाती है तो गलत है? सबकी फाइल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नियम अनुसार सबकी फाइल आ गई, अगर उसके क्लियर टाइटल से तो उसको परमिशन मिलनी चाहिए। इसके अंदर क्यों रोक रहे हो? और फिर रोकने का तात्पर्य क्या है? आपने कहा कि भाई एक कमेटी बनी है, कमेटी के माध्यम से हो रहा है, उसका फॉलोअप हो रहा है, तो उसको फॉलोअप करना चाहिए। अब फाइल रोकने का मतलब तो ये है कि फाइल को अननेसेसरी परेशान करो। किसी व्यक्ति की अगर ड्रेनेज खराब हो जाए तो आदमी क्या करेगा? 90 दिन तक क्या वो रुकेगा? आपने क्यों रोकी? आपको नहीं रोकनी चाहिए। तो अगर आई है तो उसका डिस्पोजल, अगर मेरे जैसे टाइम में भी होता था, हम विदिन 7 डेज उसको तो डिस्पोज करते थे। और उठा के देख लो हमारे कार्यकाल के अंदर कितनी फाइल हमने डिस्पोज ऑफ की है। और व्यक्ति विशेष का नाम लेके इनको रोक दिया, क्यों? ये बिल्कुल गलत है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे को सब व्यक्तियों को साथ लेके चलना है और नियम अनुसार कर रहे हैं ना, कोई हम किसको थोड़ी ना बेनिफिट दे रहे हैं जी। कभी भी होता है कि छोटे को देनी चाहिए, बड़े को नहीं देनी चाहिए, बड़ों को देनी चाहिए, छोटे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं? सबको मिलनी चाहिए। जिनके लीगल टाइटल्स हैं उनको परमिशन मिलनी चाहिए और पेंडेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आज एप्लीकेशन किसकी आई है, कल उसका मौका मुआयना क्या, परसों उसको टोकन जारी करो। उसकी आवश्यकता जब भी तो आपसे रिपेयर मांग रहा है, मिलनी चाहिए। बात की और वो बाकायदा बिल्कुल पल्ला झाड़ के जा चुके हैं। जहाँ एक तरफ उन्होंने सत्य का सामना लिया तो पता नहीं वो डर चुके किसी राजनीतिक प्रेशर की वजह से कि उनने बुलाया भी उनको और वो आयुक्त का नाम लेके चले गए। लेकिन हम भी जनता के सवाल छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं तो कल उनको प्रेस का सामना करना ही पड़ेगा और जवाब तो देने पड़ेंगे। डाउनलोड द आबू टाइम्स ऐप नाउ, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, will be soon releasing on App Store. Stay connected with Mount Abu with Abu Times app.